दोस्तों, अगर साइलेंट होने के बाद भी आपका पार्टनर वापस नहीं आ रहा है, साइलेंट होने के बाद भी आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, साइलेंट होने के बाद भी पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को थोड़ा ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाए। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताता हूं कि आपको साइलेंट कैसे होना है, और साइलेंट होने के बाद भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो ऐसा क्या हो जाता है। दोस्तों एक्चुअली साइलेंट होने के बाद भी अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप इमोशनली नहीं रहा है, यानी आपके रिलेशनशिप में कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं रहा है। फिर ज्यादातर आप फिजिकल रिलेशनशिप में रहे, फिर आप एक फिजिकल रिलेशन को ज्यादा वैल्यू दे रहे थे। आपका पार्टनर भी आपके फिजिकल रिलेशन से ज्यादा बहुत ही डीपली जुड़ा हुआ था। तो ऐसा हो सकता है, ये 99% हो जाता है। अब समझना, अगर ये सब तरीके भी आपने अपना लिए हैं और इन तरीकों से कुछ बन रहा, आपकी कोई बात ही नहीं बन रही है, आप कोशिश कर चुके हैं, रात में आप परेशान हो चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा आपको स्पेस देने की जरूरत है। एक्चुअली आप साइलेंट हो जाते हैं जब, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ साइलेंट होने के बाद कैसा भी पार्टनर आपके पास आ जाता है, 99% आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपको किसी चीज की आदत लगी है, मान लिया आप डेली ड्रिंक करते हैं, तो आपको एक टाइम के हिसाब से उसी टाइम पर ड्रिंक करने की लगेगी ना कि हाँ मुझे करनी है, अभी पीना है मुझे। जैसे आप शाम को ड्रिंक करते हैं, रात को सोने से पहले ड्रिंक करते हैं, तो आपको एकदम से लगन लगेगी भैया मुझे ड्रिंक करनी है, और तब नींद आएगी मुझे। ये चीजें होती हैं। वही सेम रिलेशनशिप में होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं साइलेंट भी हो गया हूं और पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसमें दो ही कंडीशन हो सकती है। या तो आपका रिश्ता ज्यादातर रहा है फिजिकल रिलेशनशिप, दूसरा आपने पार्टनर से इमोशनली अटैचमेंट नहीं रखा है, तीसरा पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है। अब पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है तो फिर कहीं ना कहीं उलझन पैदा हो सकती है। अब समझना मेरी बात को, आपने साइलेंट तो होकर देख लिया, आपने मेहनत भी करके देख लिया है, आपने पार्टनर से दूर भी होकर देख लिया है, अपने पार्टनर की जिंदगी से थोड़े समय के लिए दूर जाकर भी देख लिया है। तो यहाँ पर दो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, दोनों पॉइंट पर आपको ध्यान से फोकस करना है और ध्यान से फॉलो करना है। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि आपका पार्टनर आपकी बात मानेगा और आपको इग्नोर करना बंद कर देगा। बस ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा झगड़े होते थे, ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा झगड़े होते थे और झगड़े होते होते आप ही सामने वाले इंसान को मनाते थे, आप ही सामने वाले इंसान से रिक्वेस्ट करते थे, आप ही सामने वाले इंसान को बोलते थे कि मेरी कोई गलती है तो आप मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। एक्चुअली 99% आप ही मनाने की कोशिश करते थे। तो ये चीज समझने की है कि सामने वाले इंसान ने आपको गारंटीड ले लिया है। अब उसको पता है कि आप उसे जरूर मनाएंगे, और सामने वाले का जो ईगो है वो 7वें आसमान पर है। जब किसी का ईगो 7वें आसमान पर होता है तो उसको आप लाख समझाने की कोशिश भी करें लेकिन समझेगा नहीं, लाख उसको समझाने की कोशिश भी करे वो आपकी बातों को इग्नोर करता रहेगा, लाख आप उसको कॉल करने की कोशिश करें वो आपकी बातों को इग्नोर करता रहेगा, लाख आप उस पर फोकस करने की कोशिश करें वो आपको इग्नोर करता रहेगा, लाख आप उसको मैसेज करिए, नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप जानते हैं कि सामने वाले इंसान से हम कॉल करने के लिए बड़े परेशान हो रहे हैं लेकिन फिर भी सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो कुछ ना कुछ है ना, कोई लोचा है रिलेशनशिप में। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर आपने पार्टनर को एक ऐसी आदत डाल रखी है, हमेशा आपने ही मनाने की कोशिश की है, हमेशा आपने ही उसके सामने गिड़गिड़ाने की कोशिश की है, हमेशा आपने ही उसके सामने हाथ जोड़कर रोकर परेशान होकर उसके पैर पकड़कर उस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की है, तो पार्टनर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और पार्टनर पर इतनी आसानी से फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टनर पर फर्क पड़ेगा कुछ समय बीत जाने के बाद, जब वो ये समझ लेगा कि भैया अब कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली कल मेरे पास एक लड़की आई, लड़की बड़े परेशान,
इतनी परेशान लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। ये जो मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूं, मैंने जिंदगी में ऐसी स्टोरी कभी नहीं देखी है, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी है कि एक इंसान किसी इंसान के लिए इतना ज्यादा मर रहा है, इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, इतना ज्यादा टूट कर रो रहा है और इतना ज्यादा सामने वाले इंसान को लाइक करता है, जिसको आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्त, अभी समझना मेरी बात को, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, थोड़ा डीपली सोचने की कोशिश करना, और ये आप पर भी लागू हो सकती है, आपके भी रिलेशनशिप में मैच कर सकती है और आपके रिलेशनशिप को स्ट्रोंग बनाने में हेल्प कर सकती है। अब समझना, एक्चुअली वो लड़की मेरे पास कॉल कर रही है लगभग 2 महीने से, और बार बार एक ही सवाल करती है कि सर पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, सर मुझे पता नहीं है कि मेरे बॉयफ्रेंड की सिचुएशन क्या है, अभी कहां है, किससे मिल रहा है, किससे नहीं। एक्चुअली मैं उसके बॉयफ्रेंड को भी जानता हूं। बॉयफ्रेंड उसका बिल्कुल बुद्धू किस्म का है, उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल डेली ड्रिंक करता है, उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल फ्रॉड किस्म का है, उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गांव में सबसे गंदा इंसान वही है, सबसे फ्रॉड इंसान वही है। लेकिन ये लड़की उसके लिए क्यों मर रही है वह भी मैं आपको बताऊंगा, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली सामने वाला इंसान इसको बार बार बोलता है कि मुझे आपकी नीड है नहीं। सामने वाला इंसान कहता है कि मैं तो रिश्ता करा रहा हूं, मेरा तो कोई लेना देना आपसे है नहीं और आप मुझे कॉल नहीं करोगे। बार बार उसका ये बोलना, बार बार उसका ये बोलना कि मैं तो अपनी शादी करा रहा हूं, मुझे आपसे कोई लेना देना है नहीं, सामने वाले इंसान के ईगो को हर्ट करता है। अब वो लड़की मुझसे मिलने के लिए बड़ी परेशान थी, 2 महीने से वो मुझे कॉल कर रही थी कि सर कोई रास्ता बताइए, सर कोई रास्ता बताइए। जैसे ही वो मुझे कॉल करती है बस वो यही बात पूछती है कि आज वो क्या कर रहा है, आज वो किससे मिल रहा है। और टोटल बहुत सारे लड़कों के उसने नंबर ले रखे हैं, बस उनसे यही भाई भाई करके पूछती है कि भैया जरा मुझे आप बता दीजिए कि वो किसके पास खड़ा है, भैया आप मुझे बता दीजिए वो किसके पास रहता है। एक्चुअली जब मैं उससे बात कर रहा था उस लड़की से मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ, उस लड़की से मैं भी परेशान हो जाता हूं, क्योंकि वो एक ही सवाल को 10-10 बार रिपीट करती है। वही एक ही सवाल कि आज वो क्या कर रहा है, आज वो कहां जा रहा है, क्या उसका रिश्ता होगा नहीं होगा, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है, मैं कहां जाऊं, मुझे वो कुछ बता नहीं रहा है। वो उसको एक कॉल करता है सुबह और डरा देता है। सुबह भी उसका एक कॉल आया मुझे लड़की का कि सर उसने मुझे कॉल कर दिया है कि ठीक है अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है और मैं तो अपनी शादी करा रहा हूं। तो वो लड़की तुरंत डर जाती है, रोने लगती है। जैसे वो मुझे मिली तो वो अपनी कहानी बताने लगी कि सर मेरे रिलेशनशिप को 7 साल हो गए हैं और हम लोग रिश्तेदारी के कनेक्शन में हैं, हमारी रिश्तेदारी वहां पर है, हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, वो मुझे जानता है। लेकिन सर पता नहीं 6 महीने से क्या हो गया है। सर एक्चुअली मुझे एक बात तो पता लगी थी कि हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन मुझे थर्ड पर्सन का इशू नहीं है सर, मुझे इशू है कि वो मेरे पास आता क्यों नहीं है, वो मेरी बातों को समझता क्यों नहीं है। सर एक्चुअली मैं तलाश में बैठी हूँ, जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी तब तक मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा कि आप उससे शादी कर लीजिए चुपके से। उसने कहा कि नहीं सर मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी नौकरी जब तक मेरी नहीं लग जाती है जब तक मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तो ये चीजें जब वो सामने वाला इंसान सोचता है और परेशान रहता है इन चीजों के लिए, तो फिर बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है, बड़ी सोचने की बात हो जाती है दोस्त। तो ये चीजें सामने वाले इंसान को हर्ट कर रही थी। मैंने कहा कि ये सब चीजें तो ठीक नहीं है ना। अब बार बार उसको कॉल करते हैं, बार बार उसको मैसेज करते हैं, तो सामने वाला इरिटेट हो रहा है। कहने लगी सर मुझे तो इरिटेट का पता ही नहीं, बस मुझे तो ये पता है कि सामने वाले को मैं जितना फोर्स करूंगी उतना वो मेरे पीछे आ जाएगा। एक्चुअली उसने पहले भी ऐसा किया है 1-2 बार। सामने वाले इंसान का जैसे ही मैरिज करने के लिए वो कहीं जाता है, वो लड़की वहां पर चली जाती है और वो रोक देती है उसको। अब वो चाह रही है कि मैं सामने वाले इंसान को जबरदस्ती अपनी लाइफ में लेकर आऊं। वहीं पर अगर लड़के से बात की जाती है तो लड़का सीधा बोल देता है कि मुझे कोई लेना देना है नहीं, मेरा कोई टच भी नहीं है इससे, मेरा कोई फालतू का मामला है भी नहीं इससे। जब सामने वाले इंसान से ये चीज की जाती है क्लियर, तो सामने वाला कह देता है कि मेरा ज्यादा इससे इन्वॉल्व है नहीं रिश्ते में और ना ज्यादा मैं इससे टच में हूं और ये मेरी लाइफ में ज्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन इधर आग लगी है, इधर तो बहुत अधिक आग लगी है ना। इधर तो सामने वाला इंसान कहता है कि मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, उसके बिना मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। जब ऐसी बातें सामने वाला इंसान बोलता है तो थोड़ा हर्ट करने वाली बात होती है ना, थोड़ा सोचने वाली बात होती है ना,
थोड़ा फील करने वाली बात होती है दोस्त। तो इन चीज़ों को समझने की बात होती है कि सामने वाला इंसान अब उसको गारंटेड ले चुका है। अब ये रोती है, ये गिड़गिड़ाती है, परेशान रहती है अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को समझाने की कोशिश करती है, रुलाने के बस टूटने के बाद ये फिर कहती है सर मैं क्या करूं, सर वो फिर चला जाता है। मैंने इस लड़की को कहा कि कुछ टाइम के लिए आप साइलेंट हो जाइए, कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को साइलेंट कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। लेकिन वो लड़की 1 दिन भी अपने आप को साइलेंट नहीं कर पाती है। तो यही सेम कंडीशन आपकी है। आप साइलेंट तो होते हैं लेकिन आप चौकीदारी भी करते हैं। आप साइलेंट तो होते हैं लेकिन आप सामने वाले इंसान पर कॉल भी कर देते हैं। आप साइलेंट तो होते हैं लेकिन आप सामने वाले इंसान को दिखा देते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूं। आप साइलेंट तो होते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर डेली पोस्ट भी डालते हैं। आप साइलेंट तो होते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर डेली स्टोरी भी लगाते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा तो कोई असर हो ही नहीं रहा है सर, हम तो कोई असर डाल ही नहीं पा रहे हैं सामने वाले इंसान पर, सर कोई फायदा हो नहीं रहा है। एक्चुअली आपको साइलेंट पूरे तरीके से होना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर मैं मुझे खांसी हो रही है और मेरी खांसी सही हो जाएगी, लेकिन परहेज आप कर नहीं रहे हैं। आपने दवाई तो ले ली है लेकिन परहेज तो नहीं कर रहे हैं ना। जब आप जानते हैं कि परहेज नहीं कर रहे हैं तो फिर तो भैया दिक्कत होगी, फिर तो आपको दोबारा वो खांसी डेवलप हो जाएगी। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि आपको ना कोशिश करनी पड़ेगी, आप पूरे तरीके से साइलेंट हो और पूरे तरीके से अपने आप को जीरो करें, पूरे तरीके से अपनी लाइफ पर फोकस करके सामने वाले इंसान को ये शो कराने की कोशिश करें कि मैं अब अपनी लाइफ पर काम कर रहा हूं, अपनी लाइफ पर फोकस करके अपनी लाइफ को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी लाइफ में बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो सामने वाले इंसान को फर्क पड़ेगा और ज्यादा चौकीदारी करेंगे, ज्यादा वकालत करेंगे तो भैया सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी से छोड़कर आपको चला जाएगा। ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, जो कहानी मैंने आपको बताई है, इस कहानी में सबसे बड़े जो निर्णय निकलता है, सबसे बड़ा जो डिसीजन आता है वो ये आता है, और ये जो मैं एजुकेशन आपको बताता हूं क्या हमें इससे मिलती है कि सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहना हमारी खुशियों को खोता है। सामने वाले इंसान को जिस दिन पता लग जाता है कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो उस दिन वो हमें इग्नोर करना शुरू करता है, उस दिन हमें वो तड़पाना शुरू करता है, उस दिन हमारे साथ गेम खेलना शुरू करता है। जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं, जिस लड़के से वो प्यार करती है, वो बिल्कुल बुद्धू है, बिल्कुल ठप है, इस लड़की के बराबर पैर बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़की उसके पीछे दौड़ती है। तो सोचने वाली बात है। अब सामने वाला इंसान नहीं रोता ना इसके सामने, सामने वाला इंसान नहीं गिड़गिड़ाता ना इसके सामने, तो इसलिए वो आपको परेशान करते हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपको रुलाते हैं। तो आपको सामने वाले इंसान को बस इतना ही अपनी लाइफ से जोड़कर रखना है कि वो आपको खुशी दे रहा है, वो आपको सुकून दे रहा है। लेकिन अगर आप उसको अपनी जिंदगी से डीपली जोड़ दोगे और कल वो आपको छोड़कर जाएगा, कल वो आपसे दूर जाएगा, तो दोस्त आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, अपने आप को थका हुआ महसूस करोगे, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करोगे। अब मैंने इस लड़की से जो बात की, मैंने कहा कि आपको दर्द किस चीज का है, कि सर मुझे उसके जाने का दर्द नहीं है, सर मुझे किसी थर्ड पर्सन के आने का भी दर्द नहीं है, लेकिन सर मुझे दर्द है, मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ, मैं अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ठग लिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्यार के साथ ठगी की गई है। तो यहाँ पर दोस्त रोने लगता है इंसान, यहाँ पर टूटने लगता है इंसान, यहाँ पर अपने बस ये मान लेना अपने पेशेंस को खो देता है। और जो इंसान पेशेंस रखता है ना, जो इंसान धैर्य रखता है, उस इंसान को कोई नहीं तोड़ सकता, उस इंसान को कभी भी कोई भी इंसान बर्बाद नहीं कर सकता, उस इंसान के साथ कोई खेल कर नहीं जा सकता। दोस्तों ये चीज़ें थोड़ी समझने की है, मैं आपको गारंटी बता सकूँ। एक्चुअली दोस्तों जब हमें कोई इंसान धोखा देता है, वो इंसान सोच समझ कर धोखा देता है। जो इंसान हमारे साथ गेम खेलता है, सोच समझ कर गेम खेलता है, वो पहले प्लान बनाता है, प्लान बनाने के बाद आपसे थोड़ा दूरी बनाएगा, थोड़ा दूरी बनाने के बाद और ज़्यादा दूरी बनाएगा, और ज़्यादा दूरी बनाने के बाद बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप सामने वाले के बिहेवियर को समझ सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं तो पता नहीं क्या है। लेकिन सामने वाला आपको पहले संकेत दे देता है, जब संकेत देता है तो आप नहीं समझ पाते हैं। सामने वाला इंसान एकदम से तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा ना, एकदम से दूर नहीं जाएगा ना, लेकिन जाएगा
पहले आराम आराम से आपको चेक करता रहेगा, आराम आराम से आपके बारे में सोचता रहेगा कि अब क्या करना है, अब अपनी ज़िंदगी को कैसे ये सब चीज़ें सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में करेगा, लेकिन आप नहीं समझ पाए तो क्या करें। दोस्त, यही चीज़ें समझने की है और इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना भी होता है। दोस्त, जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं, वही इंसान हमें रुलाता है, वही इंसान हमें तड़पाता है, वही इंसान हमारे साथ धोखा करता है, वही इंसान हमारे पेशेंस के साथ खेल कर जाता है, वही इंसान हमारे जो धैर्य होता है ना उसको तोड़ कर जाता है। पेशेंस समझते हैं ना, धैर्य के साथ भी लोग खेल कर चले जाते हैं, लोग भावनाओं के साथ भी खेल कर चले जाते हैं। आपका धैर्य बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोग आपको तड़पाते हैं, फिर भी लोग आपको तोड़ते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें समझने की होती है। अब मैं आपको दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जिसके लिए आप इस वीडियो पर रोके हैं अभी तक। आप रिलेशनशिप में साइलेंट तो हो जाते हैं, लेकिन साइलेंट होने के बाद सामने वाले इंसान को बेहतर बनने की कोशिश करते हुए दिखाना नहीं चाहते। आप बेहतर बन चुके हैं, लेकिन आप रोता हुआ तो दिखा रहे हैं, उसको सैड स्टेटस को लगा रहे हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ को बेहतर बनते हुए नहीं दिखाना चाहते। सामने वाले इंसान को बेहतर इंसान बनने से पहले आप अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन जब बेहतर इंसान आप बनने जा रहे हैं तो फिर दिखाना नहीं चाहते। बेहतर इंसान एक ताकतवर इंसान होता है। बेहतर इंसान जो बनना चाहता है वो स्ट्रोंग इंसान होता है। उसे धोखा देने के बारे में लड़कियां सोच ही नहीं सकते हैं। धोखा देने के बारे में इंसान सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता है कि स्ट्रोंग इंसान है, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और सब जानते हैं जिस इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसके साथ धोखा भी करना पसंद नहीं करते हैं। फर्क उस पर पड़ता है जो इंसान बहुत ही इमोशनली अटैचमेंट में होता है, बहुत ही ज्यादा डीपली इमोशनली अटैचमेंट में, और जो सेल्फ डिपेंड होते हैं और अपने आप को स्ट्रोंग कर चुके होते हैं, इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं जो लोग, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको पता है ये एक अस्थाई है, जो चीजें हो रही हैं वो होनी है, और दुख और सुख अस्थाई है, वो कभी भी आएगा कभी चला जाएगा। और लोगों का माइंड तो बदलता रहता है, लोगों की सोच बदलती रहती है मिनट के साथ। जो लोग इन चीजों को जानते हैं उनके साथ धोखा होना, उनके साथ परेशानी होना लगातार लगी रहती है। दोस्तों, इन चीजों को समझना और इन चीजों पर ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।